बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 6 चैप्टर के अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो 6.1 है कि हमारे पास, और हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कहा गया है 12, 16 एंड 20 3 टर्म्स हमें बताई गई है और कहा गया है कि आप इससे अगले 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि लो जी A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एंड A7। तो ये वाले जो पहले वाले जो 3 टर्म्स है ना वो हमें गिवन है यहाँ पे। तो आगे वाली ये वाली 4 टर्म वो कहता है जी आप फाइंड करें इसको सीक्वेंस है। ठीक है, इस सिलसिला चलता जा रहा अप सो ऑन। तो ये 4 टर्म्स का हमने लिखा हुआ A4, A5, A6 और A7। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन का क्लियर होना बड़ा मैटर करता है। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आप आगे मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे हम देखते हैं। तो ये बेसिकली हमने ना इस क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढ रहे हैं, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला टर्म मतलब फाइंड आउट हो रही है। हमारे पास यहाँ पे A1 जो कि है 12। अब जो ही हम A2 के बारे में सोचें तो वो ऐसे बनती है भाई A1 + 4, जैसा कि हमारे पास है 12 + 4 = 16। और इसी पैटर्न के साथ हम A3 को देखें तो हमारे पास है A2 + 4 यानी कि 16 + 4 विच इज़ इक्वल टू 20। सिमिलरली जो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी पहली टर्म है A4 विच इज़ एक्चुअली A3 + 4 यानी कि 20 + 4 = 24। Similarly A5 which is A4 + 4 24 + 4 यानी कि 28। Similarly A6 जो कि हमारे पास है A5 + 4 which is actually A5 28 + 4 and 32, and last one is A7 which is A6 + 4. So A6 we are given 32 + 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो इस तरह से हम जो है वो अगली 4 टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसको मेंशन कर सकते हैं। सो 12, 16, 20 एंड नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं यहाँ से 20 के बाद 24, 28, 32 और 36 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमने अगली 4 टर्म जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या है कि मेथड कि किस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस का हमने पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। तो हर सवाल के लिए मुख्तलिफ चीज़ होती है। अब देखिए इसका एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये 3, 1, -1। तो फिर वही बात करूँगा कि बेसिकली ऐसे है कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। आपको ये 3 दी गई है और ये वाली आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके मुताबिक ये नंबर्स बन रहे हैं, तो वो नंबर वो पैटर्न को हमें जज करना पड़ेगा। सो A1 हमारे पास है A1 3। अब जो ही हम आगे देखें A2 की तरफ तो A2 कुछ ऐसा है कि A1 में प्लस हो रहा है -2। कैसे देखिएगा, A1 हमारे पास है 3 और इसमें प्लस हो रहा है -2। तो सॉल्व करें तो क्या आता है 1। तो 1 हमारी सेकेंड टर्म है। ठीक है, इसी तरह से ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे और A3 की तरफ बढ़ते हैं। A3 में क्या होता है A2 + -2 और A2 एक्चुअली क्या हमारे पास आ चुका है 1 + -2। सिंप्लीफाई करें तो बनता है -1। तो देखिए यहाँ तक हमारी जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। लिहाजा ये हमने पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और 4 टर्म जो हमें वो पूछ रहा है वो हम उसको बताएंगे। सो A4 विच इज़ इक्वल टू
A3 प्लस -2 और A3 हमारे पास है -1 और ये बन जाता है -2. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -3. Similarly, A5 which is A4 plus -2 -3. A4 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे -3 प्लस -2, तो इसको देखें तो बनता है -5. Similarly, A6 की तरफ आते हैं तो A5 प्लस -2, A5 -5 प्लस -2 -7 एंड लास्ट वन इज A7. तो इसको हम लिखेंगे A6 प्लस -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 -2. ये इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं प्लस -2, तो ये बन जाता है -9.